1952, पेज नंबर 108, दृष्टि का चैप्टर। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि का योग है मंगल की मिलावट। ये हमेशा कॉर्नर के घरों में होती है, यानी कि 6 से 12, 8 से 2, जहाँ पे खानों की दृष्टियों के संयोग बनते हैं, लेकिन पहले घरों से बाद के घरों में ये और दृष्टि का संबंध बन जाए तो उन घरों में ये दृष्टि का संबंध लागू होता है, मंगल की मिलावट का सूत्र लागू होता है। अब सूत्र क्या है, जरा ध्यान से सुनो और मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो आपको बड़ा रोचक लगेगा कि कैसे इस सूत्र से प्रभाव दृष्टियों के बदल जाते हैं या आप उपायों में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खाना नंबर 6 में क्या ग्रह नीच का होता है? शुक्र नीच का होता है। अगर खाना नंबर 12 में मंगल आ जाए तो इसका जो शुक्र के नीच का असर, यानी कि मेरे टेवे में अगर शुक्र 6 में है तो मुझे उसके बुरे प्रभाव आ रहे होंगे, लेकिन उसके असर, शुक्र के असर खाना नंबर 12 के ग्रह के लिए यानी कि मंगल के लिए पलट जाएं। यानी कि अब मंगल जो रिश्ता है, मंगल का रिश्ता यानी कि मेरा भाई, वो उच्च के शुक्र के असर मिलेंगे उस। तो ये है मंगल की मिलावट। इसके उलट मान लीजिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। खाना नंबर 8 में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा नीच का होता तो चंद्रमा के असर जातक के लिए खराब आएंगे, लेकिन अगर सामने वाले घर में मंगल बैठा तो जातक के भाई के लिए, यानी कि जातक के भाई के लिए उसके असर उलट हो जाएंगे, यानी कि जातक के भाई को चंद्रमा के नेक असर आएंगे, यानी कि उसके बाद धन संपत्ति होगी, धन का दरिया बढ़िया होगा, उसका एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़िया होगी, सिर्फ इसलिए कि आपके टेवे में चंद्रमा 8 में बैठा है और आपके टेवे में मंगल भाई बन के खाना नंबर 2 में बैठा है, तो आपके भाई का धन का दरिया बढ़ जाएगा। अब ये सूत्र एक्टिवेट कब होता है? जब ये दोनों ग्रह चंद्रमा और मंगल वर्षफल में कहीं भी खानों की दृष्टि में आमने सामने आ जाएं, तब ये सूत्र एक्टिवेट हो जाए। तो उस वर्षफल में आपके भाई को उसके लाभ। अब इसको उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा 8 में है और आपकी पत्नी की तबीयत खराब है। अब इसको उपाय बनाना है तो आप मंदिर में अगर केले दान करने शुरू कर देंगे, या मंदिर के केतु को, मंदिर के बाहर जो बैठा हुआ कुत्ता है उसकी सेवा करेंगे, या आप मंदिर में जो केले का वृक्ष लगा हुआ है, केले का पौधा लगा हुआ है, उसको जल चढ़ाएंगे, तो क्या होगा, आपने खाना नंबर 2 में अब केतु स्थापित कर। केतु मतलब पुत्र का आशय हो गया, यानी कि आपके पुत्र का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, आपके पुत्र को चंद्रमा के उच्च के असर आएंगे, उसके 2 तरह के उसको लाभ होंगे। उसके आशयों में धन का दरिया उसका बढ़ेगा, और उसकी माता यानी कि आपकी पत्नी की तबीयत अगर खराब है तो इस उपाय को करने से उसकी तबीयत सुधरनी शुरू हो जाएगी। देखो कैसे कनेक्शन बनता है इस दृष्टि का। इसके लिए मेरे चैनल पे मंगल की मिलावट, बुध की मिलावट, या पहले घर के ग्रह बाद के घर के ग्रह, जिसमें ये सूत्र मैंने पूरी डिटेल से, पूरी तफसील से इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आप इसको जाके जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे। जय माता।